हेलो, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि स्पेशली यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल एस्पिरेंट के लिए ही टारगेटेड है। बट इस सीरीज़ का बेनिफिट वो सभी स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं जो कोई ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां सब्जेक्टिव कंडीशंस में ये रियल एनालिसिस पूछा जाता है या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इसको प्रिफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक रियल एनालिसिस। इसमें हम रियल एनालिसिस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेंदी टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन से। तो स्टेप वाइज इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे विद द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो बिकॉज हम रियल एनालिसिस पे हैं तो रियल वैल्यूड फंक्शन को ही हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो फंक्शन हुज रेंज सेट, ऐसे फंक्शन जिनका जो रेंज सेट है इज अ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर या फिर सेट ऑफ अ रियल नंबर खुद ही हो जाता है, उन सभी फंक्शंस को हम क्या बोलने लगते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन बोलने लगते हैं। तो सेट ऑफ अ रेंज सेट रियल वैल्यूड होना चाहिए, या आप कह सकते हैं जो इमेज आ रही है वो बेसिकली कहाँ से आनी चाहिए? सेट ऑफ अ रियल नंबर से आनी चाहिए। तो उस टाइप के फंक्शंस को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलने लगते हैं। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? तो हम सभी को पता है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं कि अगर आपका जो f है वो r से r पे है और इसकी इमेज हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, लेट से कि k आ रही है हमेशा ही फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन। जो डोमेन से आप कितने भी एलिमेंट उठा लो, जितने भी एलिमेंट आप डोमेन से उठा रहे हैं और आप उसको इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो आपको मैपिंग मिल रही है। मैपिंग मिलने के बाद आप पहुंच कहाँ रहे हैं? एक कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू में पहुंच रहे हैं। तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या कहला जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन कहला जाएगा। लेट से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 2 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन। डोमेन के हर पॉइंट पे आपका एफ ऑफ एक्स क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। तो ये फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? तो आपको ये भी पता होगा कि जो एफ आर से आर पे जा रहा है, बट जब आप उसकी इमेज निकाल रहे हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट कहाँ हैं? डोमेन के अंदर हैं, उन सभी एलिमेंट की आप जब इमेज निकाल रहे हैं तो वो क्या आ रही है? एक्स की एक्स रिपीट हो जा रही है, मतलब एक्स की इमेज एक्स ही आ जा रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलने लगते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलने लगते हैं। नाउ व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन? तो एफ आपका कहाँ है? सेट ऑफ अ रियल नंबर से सेट ऑफ अ रियल नंबर पे जा रहा है। जरूरी नहीं है ये सेट ऑफ अ रियल नंबर से सेट ऑफ अ रियल नंबर जाए, ये इसके सबसेट पे भी मूव कर सकता है। डोमेन एंड कोडोमेन कैन बी अ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर डॉट 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 an x टू द पावर n, वेयर n आपका क्या है? कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे ये जो a1 a2 a3 एंड सो ऑन जो यूज़ हो रहे हैं ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये रियल नंबर से आ रहे हैं, मतलब ये खुद में रियल नंबर है। क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन की ही स्टडी करेंगे, तो इन कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स को भी क्या होना पड़ेगा? रियल नंबर से ही आना पड़ेगा, रियल नंबर ही होना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलने लगते हैं। नाउ व्हाट इज रैशनल फंक्शन? तो रैशनल नंबर तो सबको पता ही होता है। रैशनल नंबर क्या होता है? जो p बाई क्यू फॉर्मेट में होता है, जो p बाई क्यू फॉर्मेट में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे नॉट डिफाइन का केस आ जाता है। और p और जो p है वो सेट ऑफ अ इंटीजर से आना चाहिए, q सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से आना चाहिए। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलने लगते हैं? रैशनल नंबर बोलने लगते हैं। तो जो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं उन्हीं को हम रैशनल बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी के आइडिया से यहाँ पे क्या है? आपके पास f और g क्या है? 2 पॉलिनोमियल्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये 2 पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब एक नया फंक्शन है h, जो कि सेट ऑफ अ रियल नंबर से सेट ऑफ अ रियल नंबर पे जा रहा है। और ये h कुछ इस तरीके से डिफाइन है, f बाई g तरीके से डिफाइन है। अब यहाँ h का जो डोमेन है वो आपका बेसिकली r नहीं होगा, a होगा। अब a डोमेन क्या होगा? जैसे कि अभी आपने यहाँ पे लिया हुआ था कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
चाहिए, वैसे ही यहाँ पे जो डोमेन आपने लिया हुआ है वो उन्हीं पॉइंट का कलेक्शन होना चाहिए सेट ऑफ अ रियल नंबर से सच डेट कि जो g ऑफ x है उन पॉइंट पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जिन पॉइंट पे भी g ऑफ x ज़ीरो होगा वो पॉइंट डोमेन के अंदर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1/x हमारे पास एक फंक्शन है तो ये एक रैशनल फंक्शन है क्योंकि 1 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और यहाँ पे x भी पॉलिनोमियल है, तो ये रैशनल फंक्शन बन सकता है। बट ये डिफाइन कहाँ होना चाहिए, हम इसको डिफाइन करेंगे सेट ऑफ अ रियल नंबर माइनस में सिंगलटन जीरो। जब इसमें हम डिफाइन करेंगे तो ये फंक्शन क्या कहला जाएगा, रैशनल फंक्शन कहला जाएगा। नाउ व्हाट इज सिग्नेचर फंक्शन। अब इस टाइप के जो फंक्शन है इनको आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए क्योंकि ये बाद में आपको हेल्पफुल होंगे। कभी इनकी लिमिट भी आ जाती है, कभी इनका डायरेक्ट कंटिन्यूटी आ जाता है, तो अगर हमको ये डायरेक्ट याद होंगे तो हम डायरेक्ट अप्लाई भी कर पाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स किस टाइप का फंक्शन होता है, ये भी हमारा कैसा है, सेट ऑफ अ रियल नंबर से सेट ऑफ अ रियल नंबर पे जा रहा है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में -1 0 एंड 1। -1 कब होगा, जो व्हेन x इज लेस देन 0। 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू में 0 और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 पे 1 होगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में मॉड x बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सही है। तो ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सिग्मा फंक्शन को डिनोट करते हैं। यहाँ पे सिग्मा फंक्शन लिखने के लिए इसको एक और सिंबल से यूज किया जाता है, SIG ऑफ x। इसको भी SIG ऑफ x से भी डिनोट किया जा सकता है। तो SIG लिखा है, इसका मतलब है ये सिग्मा फंक्शन की ही बात कर रहा है। इसकी अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। 0 पे ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और पॉजिटिव साइड पे ये क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, और नेगेटिव साइड में हमको क्या दे रहा है, ये -1 दे रहा है। तो ये इसका ग्राफ बन के आएगा। तो ये फंक्शन कैसा है, इसकी जो रेंज सेट है वो क्या आ रही है, आपकी जो रेंज है वो क्या आएगी आपकी 1 0 एंड -1। तो इस टाइप से इसकी रेंज आ रही है। और ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है एट 0 और बाकी सब जगह पे ये कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। डिफरेंशिएबल भी हर जगह होगा अदर देन 0। नाउ व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं और इंटीग्रल बाय पार्ट फंक्शन भी बोलते हैं। डिनोटेड बाय कुछ इस तरीके से सिंबल से डिनोट होता है। तो एल शेप का यहाँ पे बनाएंगे और नीचे से एल बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक्स लिख देंगे। अब इसकी बेसिकली वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि सेट ऑफ अ रियल नंबर से सेट ऑफ अ रियल नंबर पे मूव कर रहा है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ये क्या देता है, जब भी एक्स आपका कोई भी नेचुरल नंबर के मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू के बीच में है तो ये आपको n देगा। और जब भी आपका एग्जैक्टली इक्वल टू में n है, मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू कर लीजिए, लेस देन इक्वल टू में n। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब लोएस्ट वैल्यू देने वाला, जस्ट अपोजिट होता है ना। अगर इसको हम यहाँ पे डायग्राम से ग्राफ से देखते हैं और थोड़ा सा हम इसकी एग्जांपल पे बात कर लेते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे f ऑफ 0 निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 आएगा, बिकॉज 0 इज अ इंटीजर वैल्यू। तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और जब भी अब आपका x कहाँ होगा, इन बिटवीन 0 एंड 1, ओपन 0 एंड 1, तो आपका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शन, दिस काइंड ऑफ नंबर्स, वो आपको एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। और यहाँ पे 1 पे क्या आ जाएगा, लूप आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब का क्या होगा, 0 होगा। अब नाउ x आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो f ऑफ 1 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर वैल्यू इज ऑलवेज द सेम, तो 1 का 1 आ जाएगा। नाउ अगर आपका x कैसा हो गया, इन बिटवीन 1 to 2 हो गया, तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस टाइप, इस सेट के अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 1 मिलेगा फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। ये 1 है, ये 2, 1 से 2 पे आपको ये मिलेगा। ऐसी सिमिलरली 2 पे आपको 2 मिलेगा और 2 से 3 के बीच में भी आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, 2
2 वैल्यू ही मिलने वाली है और 3 पे लूप आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ऊपर जाता जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन बोलते हैं। जैसे स्टेयर केस में स्टेप्स होते हैं, ये उस तरीके से मूव करता है। ऐसे ही डाउन साइड में भी मूव करता है, तो ये इस तरीके से -1 पे -1 देगा, फिर देन इसके बाद यहाँ पे लूप बन के इधर जाएगा, तो ये -2 आ गया एंड सो ऑन। तो ये नीचे भी इसी तरीके से मूव करता रहता है। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा ये फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक अगर किसी को नहीं पता है तो इन द अपकमिंग लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इंटीजर वैल्यू पे। तो एट जेड सेट ऑफ इंटीजर्स पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो और बाकी जगहों पे ये कैसा है, कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल भी है। तो ये हमारा क्या बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन गया। और इसकी जो रेंज सेट है वो सेट ऑफ अ इंटीजर ही आ रही है। नाउ व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबको पता है e⁻x हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एंड e⁻ आप मोर स्पेसिफिकली ax भी कह लेंगे तो भी चलेगा। इस टाइप का फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब जो इसका रेंज सेट होता है वो आपको पता होगा, ये हमेशा पॉजिटिव सेट ऑफ अ रियल नंबर होता है या फिर सबसेट ऑफ अ पॉजिटिव सेट ऑफ अ रियल नंबर होता है। इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ हमको दिखता है। ये e⁻x का ग्राफ है, ठीक है। तो कभी भी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, नेगेटिव y की तरफ नहीं जाता है। एंड डिफाइंड फॉर, इसका जो डोमेन होता है वो पूरा सेट ऑफ अ रियल नंबर होता है। तो ये पूरे सेट ऑफ अ रियल नंबर पे डिफाइंड होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन देखने को हमको समझ में आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, log ऑफ x, ठीक है। तो जो log ऑफ x, अब ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये इसका जो डोमेन होता है ये सिर्फ कहाँ पे डिफाइन होता है, क्योंकि जैसे ही ये नियर टू द जीरो जाता है ये इन्फिनिटी पे टेंड करने लगता है। तो जो जीरो होता है वो डोमेन के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो जीरो कैसा होना चाहिए आपका, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता है। ये तो पूरे सेट ऑफ अ रियल नंबर पे डिफाइन नहीं होता है ये, तो सेट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर पे होता है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी इसका कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं सेट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये इसका डोमेन होता है। रेंज सेट की बात करें तो रेंज सेट इसका पूरा सेट ऑफ अ रियल नंबर होता है। माइनस इन्फिनिटी से ये कहाँ मूव करता है, प्लस इन्फिनिटी तक मूव करता है। तो ये आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन, अब हम किसी फंक्शन की बाउंडेडनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कब कर पाएंगे, कब फंक्शन बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर आपके पास एक f फंक्शन है, लेट्स से कि ये जो f है ये आपके पास एक फंक्शन है, आप इसकी बाउंडेडनेस के लिए बात करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है आपका, इज बाउंडेड। कब बाउंडेड होगा, बाउंडेड इफ f of x is less than equal to capital M for every x belongs to the domain, ठीक है। तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट है, फॉर एवरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का आपने क्या किया, अप्लाई किया, उन सब की इमेज निकाली और वो कोई एक फिक्स्ड वैल्यू से कैसी आ रही है, हमेशा लेस देन इक्वल आ रही है। इसका मतलब है जो आपका एफ ऑफ एक्स इस कैपिटल एम से बड़ा नहीं हो सकता, देयरफॉर ये फंक्शन कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। इसको अलग शब्दों में अगर हम बोले तो जो रेंज सेट ऑफ अ फंक्शन है, रेंज सेट ऑफ एफ फंक्शन का जो रेंज सेट है वो कैसा होना चाहिए, इज बाउंडेड। तो आपका जो फंक्शन का रेंज सेट है वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। अगर वो बाउंडेड नहीं होता है तो फंक्शन हमारा कैसा है, बाउंडेड नहीं है। तो ये दोनों बात ही एक है, दोनों बात एक ही हैं, क्योंकि इसी से रेंज सेट भी बनेगा और ये भी है। तो ये बेसिकली आपको ये याद रखना चाहिए कि जो एफ ऑफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली लेस देन एम है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन की हर वैल्यू के लिए, एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, हर वैल्यू के लिए अगर हमारा ये फंक्शन इस टाइप की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा बाउंडेड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा बाउंडेड फंक्शन हो गया। ठीक है, और एम आपका क्या होना चाहिए, समथिंग पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एम कोई आपका पॉजिटिव फिक्स वैल्यू है, फिक्स्ड रियल नंबर। ठीक है, तो ये एम आपका ये होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ये हो गया। तो जैसे कि अगर आप अब बात करते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में अगर आपने क्या लिया हुआ है, एक्स लिया है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स लिया है, तो ये नॉट बाउंडेड है, नॉट बाउंडेड ऑन सेट ऑफ अ रियल नंबर। कोई फाइनाइट लेंथ का अगर इंटरवल है तो वहां पे ये बाउंडेड हो जाएगा। बट जैसे ही आप सेट ऑफ अ रियल नंबर पे इस फंक्शन की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा आपका, अनबाउंडेड, क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक्स भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही आर इन्फिनिटी पे जाएगा ये फंक्शन भी इन्फिनिटी पे जाने लगेगा, देयरफॉर इट इज नॉट बाउंडेड। बट अगर आप बोलेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है इज बाउंडेड ऑन हमारा फाइनाइट लेंथ का इंटरवल, लेट से ए से बी के अंदर, तो ए से बी के अंदर ये फंक्शन हमारा बाउंडेड है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम बी से छोटी ही होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी बी ही आने वाली है। तो ये लेस देन इक्वल टू में बी है और इस कारण से ये हमारा क्या हो गया, बाउंडेड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है, बस ये याद रखना, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू में एम। नाउ व्हाट इज क्लस्टर पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट। तो क्लस्टर पॉइंट और लिमिट पॉइंट हमारा सेम है, सिनोनिम है एक दूसरे का। क्लस्टर पॉइंट लिखाएगा तो भी वही है एंड लिमिट पॉइंट लिखाएगा तो भी वही चीज बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सेट, तो हमारे पास एक सेट है, उसका हमको क्या निकालना है, क्लस्टर पॉइंट निकालना है, उसका हमको क्या निकालना है, यहाँ पे लिमिट पॉइंट निकालना है। ठीक है, बेसिकली तो लेट आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ले लेते हैं एक ए है जो कि क्या है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर है। तो अ पॉइंट सी, अ पॉइंट स्मॉल सी जो कि कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ अ रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, इज अ क्लस्टर पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो ए एक सेट है जिसका आप क्या करने वाले हैं, क्लस्टर पॉइंट निकालने वाले हैं। तो क्लस्टर पॉइंट हमने मान लिया है सी है, तो ये कब हो पाएगा क्लस्टर पॉइंट, इफ फॉर एवरी डेल ग्रेटर देन 0 there exists at least one x, there exists at least one point, एक पॉइंट कम से कम ऐसा मिलेगा x जो कि a के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, सच डैट जब भी आप x माइनस सी का मॉड करेंगे तो वो लेस देन डेल आएगा। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये जो C है वो हमारा क्लस्टर पॉइंट बन गया। तो क्लस्टर पॉइंट का मतलब बेसिकली ये है, अगर इसको हम दूसरे शब्दों में बात करें एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म से हटा के, क्लस्टर पॉइंट, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ ओपन इंटरवल 0-1 लिया है, लेट से कि ये A है विच इज अ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर, एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बोलना चाह रहे हैं कि इसके लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट क्या होगा, सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट। अगर मैं ऐसे पूछूंगी तो आप सभी आंसर कर देंगे कि जो इसका सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट बोलते हैं, डिराइव्ड सेट बोलते हैं, वो क्या आने वाला है, क्लोज्ड 0-1 आने वाला है। क्यों आपने ऐसा कर लिया, क्योंकि जब आप इसको रियल नंबर पे 0 ओपन एंड 1 आप जब यहाँ पे बना रहे थे तो आपको क्या चेक करना था, हर पॉइंट पे इंडिविजुअल पॉइंट है ना, फॉर एवरी सी जो कि कहाँ पे है आपका 0 से 1 के बीच में, एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करके देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो 0 से 1 के बीच में है, या फिर आप बात कर लीजिए सेट ऑफ अ रियल नंबर पे है, मोर स्पेसिफिक अगर बात कर लेते हैं तो सेट ऑफ अ रियल नंबर पे है। तो आपने क्या किया, हर पॉइंट को देखा। तो पहले आपने देखा यहाँ पे -1 था, इस पे देखा, -1 पे देखा कि जितनी भी नेबरहुड आप बनाए तो -1 माइनस डेल
-1 प्लस डेल, तो जितनी भी आप नेबरहुड बनाएं तो उसमें जो इसका इंटरसेक्शन है, मतलब c माइनस डेल और c प्लस डेल, इस टाइप का जो यहाँ पे इंटरवल बन रहा है उसका जो इंटरसेक्शन है a के साथ, वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और स्पेसिफिकली इसके अंदर इन्फिनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। या फिर आप बात करें अब हम एग्जाम्पल में, तो हम देखेंगे अलग अलग नंबर्स पे, ठीक है, और देखेंगे कि किनका इंटरसेक्शन पे ये कैसा आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। तो जब हम -1 से किए तो देखो यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो जब हम यहाँ पे कर रहे हैं -1 माइनस डेल और -1 प्लस डेल का जब इंटरवल को हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं 0,1 से, तो हमको एम्प्टी मिल रहा है। एम्प्टी मिल रहा है इसका मतलब है जो 1 है हमारा सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट के अंदर नहीं आ रहा है। ऐसे यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं आएगा, बट जब हम 0 पे आ रहे हैं, बिकॉज ये एक ओपन इंटरवल 0,1 है, तो 0 के बाद इसके बाद के जितने नंबर है वो सब इंक्लूडेड। तो कितना भी छोटा अगर आप यहाँ पे नेबरहुड बनाएंगे कितना भी छोटा नेबरहुड बनाएंगे 0 माइनस डेल एंड 0 प्लस डेल का, और उसका इंटरसेक्शन जब आप करेंगे 0,1 से, तो जो इसका राइट हैंड साइड है, मतलब जो इसका राइट हैंड साइड वाला है, यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे जो कि इंटरसेक्शन के अंदर होंगे। देयरफॉर ये कैसा है, नॉन एम्प्टी, और इसके अंदर कितने पॉइंट है, इन्फिनाइट पॉइंट्स भी आपको इस इंटरसेक्शन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, आपका 0 क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, या फिर आप कह लीजिए क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर आप इन बिटवीन जाएंगे 0 एंड 1, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे पॉइंट तो इंटीरियर पॉइंट है, ये सब अंदर है, तो इनका इंटरसेक्शन तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे बाकी जितने पॉइंट है 0 से 1 के बीच में, वो भी कैसे हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। नाउ अगेन अगर हम 1 पे बात करते हैं, तो 1 पे फिर से हम क्या करेंगे, नेबरहुड बनाएंगे। अब जब नेबरहुड बनाया और इंटरसेक्शन किया हमने माइनस डेल प्लस डेल का, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन में हमको इन्फिनाइट टाइम्स दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 माइनस डेल 1 प्लस डेल, और इसका इंटरसेक्शन जब हम करेंगे 0,1 से, तो भी हमको नॉट इक्वल टू 5 और इन्फिनाइट एलिमेंट अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस कारण से जो 0 हो गया, जो 1 हो गया हमारा, वो भी क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। अब इनका कॉम्बिनेशन बिठाएंगे, इनका इंटरसेक्शन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, क्लोज इंटरवल 0,1 हो गया। तो इसलिए ये क्या हो गया, इस ए के लिए जो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट है वो आपका क्या मिल गया, ये मिल गया। तो ये सभी पॉइंट्स क्या हो गए, लिमिट पॉइंट हो गए ऑफ अ सेट ए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये, तो लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके आजू बाजू एक इंटरवल बनाना होगा, और उस इंटरवल को आपको देखना होगा जब इंटरसेक्शन आप करें तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स होने चाहिए, और अगर हो जाते हैं तो वो हमारा लिमिट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और इसकी मीनिंग भी यहाँ पे यही आ रही है, जैसे जैसे हम c की तरफ x को लेके जाएंगे, जैसे जैसे x को c की तरफ लेके जाएंगे, उसका डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, डेल से छोटा होता जाना चाहिए। मतलब वहाँ पे इतने सारे पॉइंट होने चाहिए कि उनके बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, बहुत छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा होता जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वो हमारा लिमिट पॉइंट बन गया। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट या फिर लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सेट कैसे आप चेक करेंगे। तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ठीक है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है, ये हमारा ए है। इसका हमको क्या निकालना है, लिमिट पॉइंट निकालना है। तो इसका जो लिमिट पॉइंट होता है हैज़ नो लिमिट पॉइंट, इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। क्यों, अगर नंबर लाइन पे हम देखें तो ये 1 2 3 4 इस टाइप से होता है। तो जब भी हम इस 1 के नियर में हम क्या करेंगे, नेबरहुड बनाएंगे, तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आने वाला है, 1 माइनस डेल और 1 प्लस डेल, इसके इंटरसेक्शन करेंगे सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से, तो सिर्फ और सिर्फ हमको 1 मिलने वाला है। बट हमको तो कितना मिलना चाहिए, इन्फिनाइट एलिमेंट्स मिलने चाहिए। देयरफॉर जो हमारा 1 है इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। अब हम 1 से लेके 2 के बीच में जितने
एलिमेंट है उस पे नेबरहुड बनाएंगे, तो जब हम उस पे डेल डिस्टेंस का नेबरहुड बनाएंगे तो भी वहाँ पे हमको सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से एम्प्टी मिलने लगेगा, ठीक है। तो सी माइनस में डेल, सी प्लस में डेल, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से इंटरसेक्शन किया तो हमको एम्प्टी मिलने लगा। सी स्पेसिफिकली हमारा कहाँ से आ रहा है, 1 से 2 के बीच में से आ रहा है, तो वहाँ पे हमको 5 मिलने लगा। और यहाँ पे नॉन एम्प्टी तो मिल रहा है बट हमको कैसा मिल रहा है, फाइनाइट मिल रहा है। देयरफॉर इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, ऐसा आगे भी ये प्रोसेस करता रहेगा। तो ये सारे पॉइंट कैसे हैं, हमारे आइसोलेटेड पॉइंट है, नॉट अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1/n है, या फिर हमारा जो f ऑफ x है वो 1/n है, हमारे पास 1/x है हमारा f ऑफ x, ठीक है। अब या सेट की बात कर रहे हैं ना, सेट के लिमिट पॉइंट, फंक्शन के लिमिट पॉइंट की नहीं बात कर रहे हैं ना। तो अगर हमारा सेट कैसा है, कुछ 1/n टाइप का है, वेयर n बिलोंग टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे, जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हमको मिलेगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जाता जाएगा, बट जाते जाते ये जा कहाँ रहा है, टेंडिंग टूवर्ड 0। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 पे 1, 1/2 पे 1/2, सॉरी 2 पे 1/2, उल्टा बना दिया, 1 पे 1, 2 पे 1/2, 3 पे 1/3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेट जाता जा रहा है, बट जैसे ये नियर टू द 0 पहुंचेगा तो ये क्या होने लगेगा, ये जो डिफरेंस था, अभी ये डिफरेंस कितना है, इतना बड़ा है, फिर इसके बाद यहाँ देखें तो डिफरेंस थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर इसके बाद यहाँ देखें और छोटा हुआ, और आगे जाएंगे तो और छोटा होगा। तो इसका मतलब x माइनस में 0 जब हम कर रहे हैं तो वो लेस देन डेल हमको मिल रहा है। दिस इम्प्लाइज जो 0 है वो क्या हो गया, आपका लिमिट पॉइंट कहला गया, ठीक है। और 0 के अराउंड नेबरहुड बना के भी आप चेक कर लीजिए तो वहाँ पे भी आपको इन्फिनाइट पॉइंट्स मिलने लगेंगे। तो ये आपका लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इससे अगर हम कंक्लूड करें तो हमको मिलेगा जो फाइनाइट सेट होते हैं उनके पास, फाइनाइट सेट या फिर सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ अ इंटीजर हैज नो लिमिट पॉइंट, उनके पास लिमिट पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। और अनबाउंडेड के पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अनकाउंटेबल जो सेट्स होते हैं, अनकाउंटेबल सेट may have or not, may have or not have लिमिट पॉइंट। तो जो अनकाउंटेबल सेट होते हैं उनके पास लिमिट पॉइंट हो भी सकते हैं, और सॉरी अनकाउंटेबल ना बोलते हुए इन्फिनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, अनकाउंटेबल के पास तो हो ही जाते हैं, इनफाइनाइट सेट तो उनके पास क्या है कि आपके पास लिमिट पॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हो सकते हैं का क्या मतलब आएगा, हो सकते में एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, जैसे सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ अ रैशनल नंबर, सेट ऑफ अ इरेशनल नंबर, इन सब के पास लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। और किन के पास नहीं होते, तो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ अ इंटीजर, ये सब भी इन्फिनाइट होते हैं बट हैज नो लिमिट पॉइंट। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये बेसिक आपका यहाँ पे लिमिट हो गया। अब नाउ व्हाट इज अ लिमिट, तो लिमिट और लिमिट पॉइंट में अंतर क्या होता है, जब ये जो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट है, सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट, ये कैसा हो जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, सिंगलटन कोई भी एक वैल्यू आ जाती है। तो इस सिंगलटन वैल्यू को हम लिमिट पॉइंट के साथ साथ लिमिट भी बोलने लगते हैं। तो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट सिंगलटन ए भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी एलिमेंट इसके अंदर हो सकते हैं, बट जब स्पेसिफिकली आपका सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट सिंगलटन सेट हो जाता है तो उस केस में आपका जो ए है, जो लिमिट पॉइंट है, उसको हम लिमिट बोलने लगते हैं, या फिर आप बोलें यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इज अ लिमिट, इज अ लिमिट, ठीक है।
तो ये हो गया, ये आपको लिमिट पता हो गई। अब जो लिमिट की डेफिनेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो वहाँ पे पूरा लिमिट हम कवर कर चुके होंगे। लिमिट की डेफिनेशन देखेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, रैंडम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो समझेंगे। एंड देन सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कब और कहाँ यूज़ करना है और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको यहाँ पे सारे इंट्रोडक्टिव टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।